जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 30 अप्रैल को नवोदय के क्लास 6 का इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैथ के 40 के 40 प्रश्न सही हो तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और ये कह रहा है कि एक गाड़ी की लंबाई 50 मीटर है तथा यदि यह 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है तो टेलीफोन के एक खंभे को पार करेगी। यानी समय पूछ रहा है कि कितना समय में टेलीफोन को पार कर पाएगी। तो चलिए ऐसे प्रश्न को हम लोग किस तरह से बनाते हैं। बनाने से पहले आपको ये समझा दें कि जब भी कोई कार या कोई भी गाड़ी हो और वो टेलीफोन या खंभा को पार करे तो जो कार द्वारा या जो दूरी होगा तो वो क्या हो जाएगा जी, तो उस गाड़ी की लंबाई ही दूरी होगा। लेकिन वही अगर प्रश्न आता है कि ब्रिज को पार करे, पुल को यानी पार करे, सुरंग को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो जो दूरी होती है, तय की गई दूरी, वो एक तो गाड़ी की लंबाई होगी और दूसरा अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म को की लंबाई जोड़ देंगे, या अगर सुरंग को पार कर रही है तो सुरंग की और गाड़ी की दोनों की लंबाई जोड़ते हैं और इस तरह से हमारा सवाल बनता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या कि खंभे को पार कर रही है, इसलिए जो दूरी होगा वो क्या होगा, केवल गाड़ी की लंबाई होगा, यानी केवल गाड़ी की लंबाई होगा, यानी 50 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर चाल दिया हुआ है यानी एस दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कर देंगे जी, टाइम बराबर क्या होता है जी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 50/10 यानी कट जाएगा, कितना हो जाएगा जी, तो 5 सेकेंड हो जाएगा। समय 5 सेकेंड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार समझिए, अगर कभी भी खंभा को पार करे, ठीक है, तो जो दूरी होगा वो केवल गाड़ी की लंबाई होता है। लेकिन अगर किसी ब्रिज को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो जो दूरी होता है इसमें प्लेटफॉर्म, सुरंग या ब्रिज की लंबाई को जोड़ करके दिया हुआ रहता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा दिया है 72 और मसा दिया है 12। उनमें एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF बटा पहली संख्या। तो यहाँ से आपको लग रहा है ये 72 गुने 12 बटा 24 हो जाएगा। 12 दूना 24, 24 और 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी ऑप्शन खोजिए जिसमें 36 हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है। इसमें से कोई 4 में से 3 पता हो तो चौथा आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया है 117 तो उनका लसा क्या होगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए सहअभाज्य का मसा क्या होता है। तो सहअभाज्य जब भी कहेगा उसका मसा 1 हो जाता है। तो जब मसा 1 हो गया तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, लसा गुने मसा। तो लसा कितना है जी, तो लसा तो निकालना है हमको, LCM निकालना है। तो मसा क्या है, 1 है। तो बताइए ये कितना हो जाएगा जी, तो LCM क्या हो जाएगा, 117 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्रश्न में एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो यही गलती होता है बार बार। जब नहीं होता है तो हम लोग ध्यान से नहीं देख पाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आइए, अभाज्य संख्या क्यों, अभाज्य संख्या का कंसेप्ट समझिए। अभाज्य संख्या जो होता है उसमें किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है, ये केवल उसी संख्या से भाग लगेगा और 1 से लगेगा और किसी संख्या से नहीं लगेगा। और यहाँ पे 23 है, देखो इसमें 1 से लगेगा और 23 से लगेगा। 29 में भी 1 से लगेगा और 29 से लगेगा। लेकिन 33 में देखो 3 से भी लगेगा, 11 से भी लगेगा, इसका मतलब, और 33 से भी लगेगा। इसका मतलब ये क्या है जी, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं
और अगला प्रश्न कह रहा है कि 32 07 गुने 12 गुने 17 गुने 13 के गुणनफल में इकाई अंक खोजना है। तो इकाई अंक कैसे होगा, तो 3 से 7 में गुणा करो, 7 के 21, क्या हुआ 1 हुआ। अब 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 में 7 से करेंगे 7 दूना 14, 14 का इकाई अंक क्या है जी, तो 4, ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि संख्या, अब देखिए यहाँ पर 34 है, उसके बाद स्टार है, फिर 24 है। कह रहा है कि 9 से विभाजित हो जाती तो तारांकित स्थान का अंक है, यानी जो स्टार किया गया है वहाँ पर कौन सा अंक है, यही हमको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अंक है जो स्टार है वहाँ पर। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है जी, कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 9 के अगर गुणज है तो 9 से भाग लगेगा, और 9 का गुणज नहीं है तो 9 से भाग नहीं लगेगा। तो जोड़िए, तो क्या होगा 3 7 7 2 9 9 4 13। अब बताइए 13 में कितना, अब 9 होगा या 18 हो सकता है, तो बताइए 13 है और इसमें कितना जोड़ेंगे कि 18 होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, यानी 5 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा जी 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आपसे कि एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए तो ड्रम की धारिता क्या होगी। तो पहले मान लीजिए कि भरा हुआ भाग जो है कितना है जी, 1/5 है, तो खाली भाग कितना है जी, तो खाली भाग क्या होगा, तो इसमें से ऊपर वाले को घटा देते हैं, यानी 4/5 भाग का है जी, खाली है। तो अब देखो दोनों को, अब क्या कह रहा है कि 28 लीटर और दूध चाहिए, तो और खाली कितना है जी 1/4 है, इसका मतलब ये कह रहा है कि 28 लीटर है। तो क्या हो जाएगा जी, तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 1 भाग बराबर ये नीचे है तो यहाँ जाएगा, ऊपर तो गुना होगा, यानी 28 गुने 5, अब बट्टा में ही क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो 28 काटते हैं तो 7 चौक 28 और 7 पचे 35, यानी हमें कितना लीटर दूध चाहिए जी, तो 35 लीटर दूध चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 80% को भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हो। तो 80 के लिए 80 लिखिएगा, अब प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 लिखिएगा, 1 से ये कट गया, देखो 8/10, 8/10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी, कि 45, 75 और 165 का मौसा है। मौसा देखिए सबसे छोटका संख्या को देखते हैं तोड़ के, तो 45 को आप कैसे तोड़ सकते हो जी, तो 15 या 45 तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें भी देखते हैं जो ज़्यादा वाला है सबको भाग लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है। तो बताइए 15 से भी 75 में भाग लगेगा, 15 से देखो तो 165 में भाग लगेगा, 15 एकम 15 फिर 15 एकम 15, यानी भाग लग जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया जी, हमारा मौसा क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन ए यानी कि 15 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 4 के पावर का है 11 है, 7 के पावर का है 5 है और 11 के पावर 3 है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड में कुल कितने हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो आपको पता है कि 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे जी, तो 4 के पावर 11 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 के पावर 11। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर भी 11 है और गुने 2 के पावर भी 11 है, यानी टोटल ही क्या हो गया 11 दूना 22 हो गया। और 5 है, 7 पर 5 है, कहा जी 7 पर 5 है, 2 पर का हो गया जी, तो 22 हो गया, और गुने 7 पर कितना हो गया 5 हो गया, 11 पर कितना है 3 हो गया। इस सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 8, 8 और 22 30 हो गया, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ये 30 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि 7.7, 7.07, 7.007 और 77.0077 का योगफल क्या होगा। तो सबको ऐसे जोड़ लीजिएगा, जब भी नहीं आ रहा है जोड़ तो ऐसे जोड़िएगा, ऐसे जोड़ लीजिएगा, ऐसे जोड़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखो जहाँ जहाँ इसके बराबर में नहीं है
वहाँ पर 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है। अब जोड़िएगा तो 7 है इकाई अंक पर, ठीक है। 7 7 14 के 4 है इकाई अंक पर, कौना में है? तो ऑप्शन डी आपको यहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन डी। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद 4 किसी में हिले नहीं है। कभी कभी प्रश्न को आधा ही बनाने पर समझ में आ जाता है कि आंसर क्या होगा, इसलिए ज़्यादा समय गंवाएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर कह रहा है 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में बदलना है, यानी कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। दोस्तों देखो, एक हम आपको सूत्र बता रहे हैं, जब भी सेल्सियस में कहेगा, सेल्सियस में हमको निकालना है, तो ये 5 कर दीजिएगा और फ़ारेनहाइट का वैल्यू जितना देगा उसमें से 32 घटा दीजिएगा और बट्टा में क्या कर दीजिएगा, 9 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर भी करते हैं हम लोग, ये 5 है और देखिए 45 में से 32 घटा दीजिएगा और बट्टा में 9 कर दीजिएगा। अब देख लीजिए, अब 45 में से आप 32 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 1 हो जाएगा, 13, अब बट्टा में 9 है, 13 पचे 65, 65 बटा 9। अब इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो 9 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 9 सते 63 बचा 2, हो जाएगा आपका 9 दूना 18, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 ये हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर एक सूत्र और भी बता रहे हैं आपको कि जब फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो क्या लगाइए, तो फ़ारेनहाइट के लिए वही लगाइएगा, 9/5 पहले कर दीजिएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा और प्लस 160, यानी कि ऐसे होगा। यानी ये सी क्या है जी, तो ये सेल्सियस वाला है, उसमें 9 से गुना पहले करिएगा, 160 जोड़ने के बाद 5 से भाग कर दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा फ़ारेनहाइट में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल आएगा तो उसमें देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर आइए, इसको कहते हैं लंगड़िया भीन, क्या है जी, लंगड़िया भीन है। तो यहाँ पर हम लोग इसको भीन को बनाने का तरीका क्या है कि हमेशा नीचे से चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, नीचे से चलते हैं। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 है और प्लस 1/3 जोड़ 1/2 है। यहाँ पर देखिए जब इसको बनाइएगा तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 दूना 6, ये 3 दूना 6 1 7, 7/2 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ करिएगा और 1 और पलट जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। अब इसको क्या करिएगा, 7 एकम 7 और 2 9, 9 बटा का हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 9/7, 9/7 कहाँ है जी, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 9/7। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 2 संख्या का औसत 5 है, पहले 2 संख्या का औसत 5 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए तब इसमें क्या करिएगा, 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 7 के 21 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, तो पहली 2 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें से घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा जी, तो 11 आ जाएगा। ऑप्शन खोज लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि एक स्थान पर एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार के तापमान का औसत दिया है 35.5 डिग्री। अब देखो ये कौ दिन है जी, तो एक सोमवार है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 दिन का तापमान का है 35.5 डिग्री है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं जी, तो यहाँ पर सबके लिए एक संकेत लिखते हैं ना, तो सोमवार के लिए m लिख देंगे, सोमवार के लिए क्या लिखेंगे m, उसके बाद क्या लिख देंगे, मंगलवार के लिए t लिख देते हैं, सोमवार के लिए m लिख देंगे, मंगलवार के लिए t लिख दीजिए, और बुधवार के लिए क्या लिख दें, w लिख दें, और बृहस्पतिवार के लिए th लिख दे रहे हैं, और बराबर हो जाएगा। अब 35.5 में यानी कि अब इसमें 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 5 का 20 और 5 का 20 और 2 22 और 4 तिहाई 12 13 14, यहाँ और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 142, 142 होगा। और अब देख लीजिए 142 हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा अगला स्थिति क्या कह रहा है कि अब की बार बृहस्पतिवार से शुरू किया है,
ठीक है। तो बृहस्पतिवार यानी ये ट्यूसडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे और फिर सैटरडे और फिर एक संडे भी है, तो ऐसे लिख दे रहे हैं। इसका तापमान कितना है जी? 40 है। 40 में गुना कर दीजिएगा 4 से, 4 चौका का 16 यानी 160 हो जाएगा। अब देखो इसमें घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो देखिए का कटेगा ये। हाँ, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि पूरे सप्ताह के औसत ताप का, जो यहाँ ट्यूसडे से ट्यूसडे का हो जाएगा जी, ख़त्म हो जाएगा। कह रहा है कि यदि पूरे सप्ताह के औसत ताप का मान 38 डिग्री है, पूरा सप्ताह का कितना है जी? 38 डिग्री है। अगर हम जोड़ते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर यहाँ पर देखिए एक आया था हमारा 142 और एक आया था 160, और उधर जब देखते थे कह रहा है कि पूरे सप्ताह के औसत ताप का मान 38 है, यानी 7 से गुना कर दीजिए पहले 38 में, तो 7 से करिएगा तो 8 सते 56 हो जाएगा, 6 हासिल 5, 7 के 21, 21 और 5 क्या हो जाएगा जी? तो 26 हो जाएगा, यानी 266। और इनको जोड़ दिया जाए, अगर मान लीजिए कि 2 बार अगर ट्यूसडे है तो एक बार घटा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 4 यानी 10, 10 यहाँ 3, 302 हो जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिएगा तो वही बृहस्पतिवार का हो जाएगा जी। क्यों? क्योंकि 2 बार बृहस्पतिवार काउंट कर लिए हैं, तो यही बेसी होगा ना, जो बृहस्पतिवार का एक बेसी जो हम लोग काउंट कर लिए हैं वही तो हम लोगों का अधिक में आएगा, तो वही हमारा बृहस्पतिवार का टेम्परेचर हो जाएगा। 12 में से 6 गया तो क्या हो गया? 6, यहाँ पर 9 है, 9 में से 6 गया तो 3 हो गया और ये कट गया, यानी 36 डिग्री। और ऑप्शन हम लोग खोज लेंगे 36 डिग्री, तो ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है जी? इसमें दिख रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से समझिए, 2 बार हम लोग बृहस्पतिवार काउंट किए थे। एक बार देखिएगा बृहस्पतिवार किस में है जी? तो एक बार बृहस्पतिवार इसमें भी है और एक बार बृहस्पतिवार यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी 2 बार है, लेकिन सप्ताह में तो एक ही बृहस्पतिवार होता है, इसलिए हम उसको जब घटाएंगे तो एक बृहस्पतिवार जो बेसी हो रहा था, अधिक हो रहा था, वही बचेगा। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि इसको प्रतिशत में कैसे लिख पाइएगा? तो बताइए, एक दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे जी? डबल जीरो लिखेंगे नीचे, और प्रतिशत में जब भी लिखना हो तो कितना से गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, तो 1 होगा। ऑप्शन खोज लीजिए, यानी कि ऑप्शन सी में हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि 100 गो आम अगर हम बेच रहे हैं तब 20 गो आम फायदा में जा रहा है। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, यानी क्या हो रहा है जी? 100 गो आम बेच रहे हैं तब 20 गो आम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है जी? लाभ हो रहा है। यानी हम का खरीद कितना पड़ गया जी? 80 गो ना पड़ गया, अब 20 गो लाभ है, लाभ हो रहा है 20 गो। तो लाभ प्रतिशत, विक्रेता को लाभ प्रतिशत, तो 20 बटा 80 गुने क्या करेंगे जी? 100 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 4 बार में कटेगा, 20 चौका 80, 100 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि विवेक ने 1200 रुपया महेश से 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, और 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद जी? 5 वर्ष के बाद उसने 1000 रुपया नगद और 1 घड़ी दे दिया। मतलब उसके पास पैसा नहीं था मान लीजिए, तो क्या किया जी? 1000 नगद दिया और 1 घड़ी दे दिया और उसको चुका दिया।
तो कह रहा है घड़ी का मूल्य क्या होगा, तो जो बेसी में दिया होगा वही घड़ी का मूल्य होगा ना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे में स्थिति में, ये क्या है, ये कर्जा लिया था उसको मूलधन कहते हैं। और ये क्या है, 4×5 = 20, यानी 20% उसको क्या देगा जी, ब्याज देगा, 20% ब्याज देगा। तो किसका 20% देगा जी, तो 1200 का ही 20% देगा। तो 1200 का 20% कितना हो जाएगा, तो 12, एक अंक के बाद दशमलव लगाइएगा तो 10% होता है, इसका दोगुना कर दीजिएगा तो 20%। तो 120 दूना 240, 240 रुपया उसको क्या देना पड़ेगा जी, तो ब्याज देना पड़ेगा। अभी क्या दिया है जी, घड़ी दिया है कितना रुपया का, तो 1000 का दिया है। घड़ी कितना का दिया है जी, तो 1000 रुपया, ब्याज तो मान लीजिए। अब देखो तो 1200 इसमें क्या डाल देंगे जी, 240, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 0 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और 1 हो गया। तो ये कितना हो गया, तो 1440 हो गया, 1440। 1440 में 1000 रुपया दिया, यानी कि 440 रुपये का हो जाएगा जी। देखिए फिर से कहीं गलती हो गया कि 5 का 20 हो गया, ठीक है। तो 5 का 20, तो 20% निकाल रहे हैं, 120 दूना 240, तो ये हो गया 4, 2, 2, 4। 1000 का घड़ी दिया तो बचा कितना, 1000 रुपया नगद दिए तो 4, आपका हो जाएगा 240 रुपया ब्याज हुआ ना। तो कह रहा है उसने कर्जा 1000 रुपया नगद दिया और घड़ी का मूल्य, और घड़ी एगो देकर चुकाया। तो चूँकि विवेक ने 1200 रुपया महेश से 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया था, 5 वर्ष के बाद दे रहा है, यानी 5 का 20% उस देगा, ठीक है। तो उसका 20% देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है जी, ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। ऐसे ब्याज तो उसको क्या होगा जी, तो ब्याज के रूप में उसको चुकाना होगा 240 रुपया, लेकिन ऑप्शन 240 नहीं है, लेकिन 1000 रुपया नगद दिया है, यहाँ 1200 देता तब न जाकर 240 रुपया उसको बेसी देना पड़ता। चलिए ये प्रश्न समझिए कि गलत है। ऐसे अगर ब्याज खाली पूछता तो 240 रुपया आंसर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह 50, 100, x और 150 समानुपाती हैं, तो x का वैल्यू बताना है। तो देखिए ये समानुपाती हैं, यहाँ से समझते हैं। तो ये 50 होगा और अनुपात होता है 100 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात समानुपात x ये 150, तो यहाँ से ये गुना होता है और ये गुना होता है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, x बराबर 150 गुने 50 और बटा 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 15×5 = 75, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 75। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि ए बी का वैल्यू दिया है, बी सी का दिया है, तो ए बी सी निकालना है। तो ऐसा जब भी है, यहाँ पर देख लीजिए ये बी है और ये बी और ये सी है, यहाँ दिया है 6, यहाँ 7 और यहाँ दिया है 3, यहाँ 4। तो जब भी ए बी और सी निकालना हो तो पहिलका से गुना कर दीजिए, पहिलका से दोनों में गुना करिए। तो 6×3 = 18 हुआ, ठीक है। 7×3 = 21 हुआ और दूसरका से लास्ट वाला में गुना कर दीजिए, 7×4 = 28 हो गया। अब देखो ये कटने वाला है तो काट दीजिए, तो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो 18, 21, 28 दिया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न आलेख में एक विद्यार्थी के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। यहाँ पर दिया हुआ कह रहा है किन विषयों में उसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो देख लीजिए इसमें कम कौन है, तो कम एगो हिंदी है, लेकिन ऑप्शन में दो को दिया है, इसका मतलब ये दोनों हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पैटर्न है, पैटर्न में देखो क्या कर रहा है, 1 के बाद 9 दिया है। अच्छा 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, फिर 5 के स्क्वायर करेंगे 25, इसका मतलब एक ही को 20 दे देकर स्क्वायर किया है। तो 121 किसका होता है, स्क्वायर होता है 11 का। तो इसके बाद 12 नहीं लेकर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, ऑप्शन नंबर
सी। चलिए आइए के आगे बढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक्स भी करिएगा, ताकि जो 30 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सारे प्रश्नों को हल करके आए। इसके लिए हमारे चैनल पर विजिट करके जितने भी वीडियो होंगे सबको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है, देख लीजिए इसको आप समझ लीजिएगा कि ऐसे है तो एक आयत हो गया, यहाँ से समझ लीजिएगा ऐसे है तो एक आयत हो गया, और यहाँ से जो बच गया ये एगो आयत होगा। ठीक है, तो चलिए ये चौड़ाई है 1 और लंबाई क्या हो जाएगा जी, यहाँ से 1 है और ये यहाँ से यहाँ तक का है 3 है, तो 3 है और ये क्या है 1 है, तो 1 का 3 4 हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 हो गया। तो 4 एक हम 4 1 हुआ। चलिए यहाँ हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, तो 3 1 4, 4 एक हम 4 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो यही टोटल 5 दिया हुआ है, क्या दिया है 5 दिया हुआ, तो एने से 1 निकल गया, एने से 1 निकल गया तो 2 निकल गया, यानी कि बचा कितना, तो 3 बच गया। 3 एकम 3 हो जाएगा 3। अब जोड़ लीजिए 4 4 8 3 11 11। अब देखो घन सेंटीमीटर तो होगा नहीं, क्या होगा स्क्वायर में क्षेत्रफल होता है, इसलिए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो भोजन 42 सैनिकों के लिए है 12 दिन तक चलता है, तो 14 सैनिक के लिए कितने दिन चलेगा। तो ऐसे लिख दो 42 गुने 12 अब बराबर का होगा 14 गो सैनिक रहेगा तो कितना दिन चलेगा, 14 तिया 42 और ये बढ़ती है 36, यानी ऑप्शन नंबर खोज लीजिए कितना, एक्स का वैल्यू आ गया, ऑप्शन ये हो जाएगा यानी कि सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 4 दिन में करता है, बी और सी मिलकर के 6 दिन में करता है, ए और सी 8 दिन में करता है, तो सब मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं जी, तो ए प्लस बी बराबर 4 दिन, बी प्लस सी बराबर 6 दिन और ए प्लस सी बराबर 8 दिन, ये सब का एलसीएम ले लीजिए। तो 4 6 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। 24 में देखो सबसे भाग लग रहा है कि ना, तो इसका क्षमता देखो कितना हो जाएगा, तो 4 छक 24, 6 चौका 24, 8 तिरिके 24 हो गया। अब देखिए सबकी क्षमता को जोड़ देंगे तो 4 6 10 10 3 13। अब क्या करेंगे इसमें, चूँकि सब दो दो गो है, ए भी दो गो है, बी भी दो गो है, सी भी दो गो है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है जी, तो 6 4 10 3 13 13, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर का हो जाएगा 13/2। अब 13 सब मिलकर कह रहा है इसलिए 13/2 से भाग कर देंगे, ये बेचारा का हो जाएगा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 गुने 2 बट्टा में 13, 13 से ये तो कटेगा नहीं, तो 24 दूना का हो जाएगा 24 दूना 48, 24 दूना क्या हो जाएगा 48, 48/3। अब ऐसे कर लो 48/3 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 33 49, 48 तो वे सब मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे, कितना आया था, तो 48 एक बार, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी आया था ना, यहाँ था 6 चौका 24, यानी 4 छक 6 था, ये 4 था और ये 3 था, यानी कि 6 4 10 3 13 था, तो 13 बटा ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 13/2 और ये था 24, तो ये हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ऐसे प्रश्न जब भी है, ऐसे प्रश्न है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, a/3 दिया है, b/4 दिया है, c/7 दिया है और ऐसे निकाल रहा है, जिसके नीचे रहता है ना वही उसका वैल्यू होता है। तो चलिए a के जगह पर 3 रख दीजिए, b के जगह पर 4 रख दीजिए, c के जगह पर 7 रख दीजिए,
ठीक है, और बट्टा में सी है, सी का मतलब 7 है। ठीक है, अब जोड़ लीजिए 7 और 7 14, 14/2 7, 14/7 मतलब हो गया 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी मध्य अनुपाती की बात करें, मध्य अनुपाती का मतलब होता है फॉर्मूला √AB। ठीक है, तो ये संख्या √64 गुने 225। अब बताइए 200 ये गुना में है चूँकि, तो 64 का निकलेगा 8 और 225 का निकलेगा 15, 15 8 120। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन खोज लीजिए, ऑप्शन क्या है जी? ये है 120। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3। ठीक है, प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो हम मान लेते हैं ये 2x होगा और ये 3x होगा। इसमें भी 9 जोड़िए और इसमें भी 9 जोड़ दीजिए। कह रहा है कि 3:4 हो जा रहा है। चलिए तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो ये 4 दूना 8x हो जाएगा और प्लस 9 चौका 36 हो जाएगा। और इसको गुना करिए 3 तिरिका 9x हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। x को एक तरफ लेकर आ जाइए, तो ये 8 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए 9x और माइनस 8x यानी, और इसको क्या करिए इधर लेकर आ जाइए, तो 36 में से 27 घटा दीजिए, तो ये x बचेगा और वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो 16 में से 7 गया 9 हो जाएगा और ये कट गया, यानी कि एक वैल्यू का हो गया जी? 9 हो गया। अब देखिए संख्या निकालना है, तो 9 में पहले कितना से गुना करिए? 2 से, तो 9 दूना 18, पहली संख्या 18 और 9 तिया 27, तो यानी कि 18 और 27। ऑप्शन खोज लीजिए, तो ऑप्शन क्या है जी? ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1600 कितना हो जा रहा है जी? 90 हो जाता है, तो वह धन है, तो 6 पचे कितना हो जाएगा जी? 30, यानी कि 30%। अब मूलधन को हम 100% मानते हैं, तो ब्याज हो गया 30%, यानी टोटल मिश्र धन कितना हो गया? 130%। और ये 130% ये कह रहा है कि ना हम 1690 रुपया हुए हैं, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1690 और बटा 130। और जब भी मूलधन कहे ना तो कितना से गुणा कर देना है, इसलिए मूलधन बराबर हो जाता है 1690 बटा 130 और गुना का कर देंगे 100 कर देंगे। खूब भीड़ में रहता रहा ना कि लगा और जाते नहीं क्या लाइट के थोड़ा गाड़ी में प्रॉब्लम ना सुबह से कहाँ लो पढ़ावत नहीं हाँ कहाँ यहाँ रहा बे पढ़ावत नहीं हाँ। तो देख लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? तो 13 से काटिएगा तो 1300, यानी कि 1300 हो जाएगा। तो ऑप्शन खोज लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? तो ऑप्शन ए में हो जाएगा 1300। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहना है, अच्छा यही हम लोग बनाए थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ये प्रश्न कर रहा है कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कोई धन क्या है जी? मान लीजिए पी क्या है? 100 है। ठीक है, तो अब की बात कितने वर्ष में? तो 3 गुना हो जा रहा है, यानी मिश्र धन का हो जाएगा जी? 300 हो जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि समय पूछ रहा है तो और दर दे दिया है, तो टी बराबर क्या हो जाता है जी? यहाँ पर ब्याज देख लीजिए, पहले ब्याज क्या है? तो ब्याज 200 रुपया होगा। ब्याज कितना हो गया? तो 200 हो गया। तो समय देख लीजिए, तो समय बराबर क्या होता है? तो 200 यानी ब्याज गुने 100। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा आपका मूलधन यानी कि 100, और फिर दर हो जाता है, दर कितना है? 10 है, और इसी को काट कूट कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, यानी कितना आया? 20 आया। तो 20 वर्ष में क्या हो जाएगा जी? तो 20 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन खोज लीजिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या है जी? तो ऑप्शन यहाँ है 20 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे है प्रश्न है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने
₹4 के 10 के भाव से, यानी ₹4 में 10 गो अंडा खरीदता है और ₹4 में 8 गो अंडा बेचता है। पूंजी जितना लगाया उतना कमा लिया, तो अंडा में कितना फ़ायदा हो गया, तो 2 गो अंडा फ़ायदा हुआ उसको, तो फ़ायदा हुआ 2 गो अंडा, तो 2 गो ऊपर लिखेंगे। पूंजी कितने का लगा, तो 8 गो का लग गया उसको, और गुने का करेंगे 100 कर देंगे, फ़ायदा ही हुआ है। अब देखो काट देंगे 4 से, तो यह क्या हो जाएगा 25, यानी 25% का हो गया जी फ़ायदा हो गया, 25% का क्या हो गया लाभ हो गया। चलिए आई होप कि आगे समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेच रहे हैं तो 135 रुपया मिलता है। अब देखो 10% हानि पर बेच रहा है, यानी बेचा कितना में, तो 90% में बेचा। ये कह रहा है कितना मिल रहा है, तो 135 रुपया, दोनों बात बराबर है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 135/90। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य बताइए, तो 100% मानते हो, तो 100%, तो एगो शून्य से एगो शून्य खत्म, 9 से काट दीजिए, तो 9 एकम 9 बचेगा कितना 4, 9 पचे 45, यानी क्या हो जाएगा 150। 150 ऑप्शन खोज लीजिए, 150 ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई है, फिर घटी हुई मजदूरी में 50% का हो जा रही है, बढ़ रही है, तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हुई। तो अब बताइए कोई चीज़ 50% घट गई यानी कितना हो गया 50, अब कोई चीज़ 50% बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया 150। अब बट्टा का कर देंगे 100 कर देंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य 15 पचे 75, यानी कि 75%। अब समझिए 75% का मतलब क्या हुआ, 100 से कितना कम है कि बेसी है, तो कम है। 100 से क्या है जी कम है, कितना कम है जी, तो 25 कम है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत उम्र क्या है 15 है, तो बताइए 30 विद्यार्थियों का टोटल उम्र कितना होगा, तो 15 से 30 में क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो 15 तिया 45, यानी एगो 0, यानी 450 वर्ष। ठीक है। आगे कह रहा है यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, अब देखो संख्या बढ़ जाएगा कि नहीं, तो 31 गो हो जाएगा, तो औसत आयु 1 वर्ष की बढ़त हो जाती है, औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़त हो जाती है, यानी अब औसत आयु कितना हो गया है 16 हो गया, और संख्या भी क्या हो गया 31 हो गया। अब गुना कर दीजिएगा, तो 16 एकम 16 के 6 हासिल 1, 16 48, 48 1 49, यानी ऐसे टोटल उम्र कितना हो गया 496। अब पहले था 450, कितना बढ़ गया जी, तो 4 और 6 यानी 46 वर्ष बढ़ गया, यानी ऑप्शन नंबर खोज लेंगे, जो बढ़ा वो किसका था, तो अध्यापक जी का था। चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सारे सूत्र आप देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए ऐसे देखिए, 3 प्रथम 5 गुणजों का, 3 के किसके, 3 के प्रथम 5 गुणजों का आपको क्या निकालना है जी, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है एक्स। एक्स क्या है, तो जिसके गुणज कह रहा है उसको, एन मतलब क्या है जिस कितने गुणज निकालना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है जी, एक जोड़ देना है, और बट्टा में क्या कर देना है 2 कर देना है। अब देख लीजिए, तो 3 और यहाँ क्या हो जाएगा जी 5 और 1 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 3 और 5 और 1 6 और बट्टा 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 और गुने 6 और बट्टा 2 हो जाएगा, 3 2 तिहाई 6, 3 तिरिका क्या हो गया 9 हो गया, 3 तिरिका क्या हो गया 9 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर से याद रखिएगा, ये होता है फार्मूला, ठीक है, प्लस होता है यहाँ, यहाँ 2 होता है, ठीक है। ये क्या है, जिस संख्या का गुणज कहेगा और ये जितना गुणज कहेगा वो n है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कह रहा है 7, और यहाँ पर देखिए बोर्ड मास वाला हो गया, तो सबसे पहले किसका क्रिया करते हैं, तो जो बार होता है, तो 4 में से 3 गया, ये का हो गया जी, तो ये हो गया आपका 1। अभी देखो 5 में से 1 घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ ब्रैकेट टूट गया, 6 में से 4 गया, तो ये हो गया आपका 2। अब देखो 2 5 में से 2 गया, तो ये हो गया आपकी 3। अब 3 में 7 में से 3 गया, तो अब की हो गया ये 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, देख लीजिए फिर से कहीं गलती तो नहीं हो गया, फिर से देखते हैं। चलिए एक बार फिर से,
कह रहा है कि 4 में से 3 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा जी, तो 1 होगा। अब देखो यहाँ पर 5 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो 4 हो जाएगा। 6 में से 4 घटा दीजिएगा तो क्या होगा, 2 होगा। अब 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 7 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन खोज लीजिए तो ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का कह रहा है कि 36/4 का 1/2 जोड़ 3/4 गुने 1.1/2 बराबर है। तो सबसे पहले किसका क्रिया होता है, का। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ गुना करिएगा तो है भाग है, और ये 4 का 1/, आई देखो काट देंगे तो 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 तो भागा 2 हो गया, और प्लस ये हो गया 3/4, और ये गुना 2 एकम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। अब होता है भाग का क्रिया, तो इसमें भाग दे दीजिएगा, तो भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 3/4 और गुने 3/2। अब ये कटेगा, भाग ये गुना में है तो कटने वाला तो है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 18 और जोड़ 9/4 दूना 8। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 8 18वां 8 144, और यहाँ पर 9। तो अब जोड़ दीजिएगा 9 4 13 का 3 हासिल 1 4 1 5 1 बटा 8। अब इसमें क्या कर दीजिएगा, पूर्ण बदल दीजिए, 8 है नीचे, 8 2 में ऑप्शन है, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें है तो 19 60 152 1 53, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 कट्ठा बराबर हैं। तो देखिए एक बात याद, सब ऑप्शन का है लगी में दिया हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। एक कट्ठा में कितना धूर होता है, तो 20 धूर होता है। एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर होता है, ठीक है। एक कट्ठा बराबर कितना होता है, 20 धूर होता है। तब 15 कट्ठा में कितना धूर हो जाएगा जी, तो 15 दूना 30, सॉरी यहाँ पर देखिए, एक कट्ठा में 20 धूर, तो 15 कट्ठा में 15 दूना 30, यानी कि 300 का हो जाएगा, धूर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक धूर बराबर एक वर्ग लगी होता है, एक वर्ग लगी, तो 300 धूर मतलब क्या हो जाएगा, 300 वर्ग लगी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल जो है, और ये अंतिम सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, और इसको मान निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि 1 है और दशमलव हटा देते हैं, और इसके लिए भी यहाँ पर लिखेंगे और दशमलव हटा देंगे। तो नीचे वाले के लिए ऊपर 100 लिखना पड़ेगा, 2 अंक के बाद दशमलव था, और ऊपर वाले के लिए नीचे 1000 लिखना पड़ेगा, और प्लस ये अब देखिए ऐसे है, और 1 0 1 और ऊपर 10 लिखना पड़ेगा 1 दशमलव के लिए। अब ये काट कूट कर देंगे तो 2 शून्य से क्या हो जाएगा जी, 2 शून्य ख़त्म, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 1 और बटा 1 1 0 1, और ये प्लस 1 0 यहाँ नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला में हो जाएगा 1 0 और बटा इतना। तो अब एलसीएम जब लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए आप यहाँ ऐसे समझिए कि ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10, और ये ऐसे कटेगा तो ये हो जाएगा ऊपर में 10 और बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब हुआ 0.1 और इसका मतलब हुआ 10, ठीक है। तो 10 में जब 0.1 जोड़िएगा तो 10.01 होगा, ठीक है। 10 दशमलव क्या हो जाएगा जी, 10.1 होगा, क्या होगा, 10.1 होगा, यानी 10.1 होगा। यहाँ जोड़ दीजिएगा तो 10.1 होगा। तो ऑप्शन खोजिए 10.1, तो 10.0 है, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये देखो 1 के बाद 0 है ना, तो उसका कोनो वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद 0 है तो कोनो वैल्यू नहीं है, इसलिए। अब चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और 30 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है
उसमें तहलका मचा कर आइए। जय हिंद।